आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे बच्चों की दुनिया। आज हम एक पत्र पढ़ेंगे जिसमें बताया गया है कि बाल भवन में बच्चे कैसे चित्रकला और हस्तकला का अभ्यास करते हैं। वे सभी त्योहारों पर मिलजुल कर तरह तरह के चित्र और मूर्तियां बनाकर अपनी बात कहते हैं। वे सजावट की जरूरी वस्तुएं अपने हाथों से बनाते हैं। आप भी तो ऐसा करते हो। आपने रक्षाबंधन पर राखियां बनाई थी। यह पत्र पूर्णिमा की बुआ ने लिखा है। आइए पढ़ कर के जानते हैं। बच्चों, आप 15 अगस्त कैसे मनाते हैं, 2 अक्टूबर कैसे मनाते हैं तथा दीपावली पर क्या क्या करते हैं, रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं? क्या आपने प्रार्थना पत्र के अलावा भी कभी पत्र लिखा है? किसको लिखा है, क्यों लिखा है? तो चलिए पत्र पढ़ते हैं। पत्र का प्रारूप देख लेते हैं किस तरह से लिखते हैं। आप भी इसी तरह से पत्र का अभ्यास करिए। यहाँ पर एड्रेस यानी कि पता लिखा गया है। प्रिय पूर्णिमा, ढेर सारा प्यार। मुझे मालूम है कि तुम खूब मजे से छुट्टियां बिता रही हो। तुम छुट्टियों में चित्रकला सीख रही हो। यह बहुत अच्छी बात है। तुम हमेशा से ही जिज्ञासु रही हो। जिज्ञासु का मतलब कुछ जानने की इच्छा। बाल भवन में क्या क्या होता है तो सुनो बाल भवन की बात। यहाँ पूरे साल ही बच्चे चित्रकला और हस्तकला का अभ्यास करते हैं। बच्चे 30 त्योहारों के समय विशेष गतिविधियाँ करते हैं। गतिविधियाँ मतलब क्रियाकलाप, एक्टिविटीज। गणेश उत्सव के समय प्रत्येक बच्चा अपने हाथों से बाल गणेश की एक एक मूर्ति बनाता है। बच्चों द्वारा बनाई गई इन प्रतिमाओं के बनाए जाने का अपना ही आनंद होता है। प्रत्येक मूर्ति की अपनी एक अलग छवि होती है। मूर्ति कैसे बनानी है यह प्रश्न कम से कम बच्चों को तो परेशान नहीं करता है। कुछ बच्चे मिट्टी के गोल गेंद बनाते हैं और उसमें एक सूंड चिपका देते हैं। बस बन गए उनके गणेश। अपनी उम्र और कुशलता के अनुसार बच्चे उस मूर्ति में नाक, कान, हाथ, पैर, लड्डू आदि जोड़ते जाते हैं। एक बच्चे के गणेश ने दाएं हाथ की उंगली से अपना मुंह बंद रखा था। एक बच्चे को गणेश के 4 हाथ चिपकाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अंत में उसने जमीन पर ही 4 हाथ चिपका दिए। फिर हाथ पर एक एक लड्डू रख दिया। उसने बड़ी सरलता से अपना हल ढूंढ लिया। दही हांडी के पर्व पर हर बच्चा एक एक मटकी रखने का काम करता है। बच्चों की ऊंचाई के अनुसार मटकियों को टाला जाता है और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि प्रत्येक बच्चे को मटकी फोड़ने का मौका जरूर मिले। हाँ, अगर कोई बच्चा मटकी फोड़े नहीं तो कम से कम उस पर वार तो अवश्य करे। सभी बच्चे मटकी फोड़ने में बहुत आनंद लेते हैं। वे पानी में भीगकर कीचड़ में लथपथ होकर एक दूसरे के कंधों पर खड़े होकर मटकी फोड़ने का मजा लेते हैं। उनके हंसते चेहरों को देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। दीपावली पर दियों को रंगना, रंगोली बनाना, ग्रीटिंग कार्ड बनाना और कंडील बनाने का सारा काम बच्चे खुद ही करते हैं। बड़े लोगों को त्योहारों में कोई नवीनता भले ही ना दिखे, लेकिन बच्चों के लिए हर साल त्योहार एक नया रंग लेकर आता है। तुम भी तो हर त्योहार पर कुछ ना कुछ नया करती रहती हो ना। भैया भाभी को नमस्ते कहना, चिंटू को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। एक बढ़िया चित्र बनाकर मेरे लिए भेजना मत भूलना। तुम्हारी बुआ कृष्णा। शब्द के अर्थ। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। हस्तकला, हाथ की कला। गतिविधियाँ, क्रियाएं, एक्टिविटीज। उत्सव, मेला, पर्व। प्रतिमा, मूर्ति। फोड़ना, तोड़ना। नवीनता, नयापन। अब चलिए कुछ प्रश्नों के उत्तरों को एक बार हम दोहरा लेते हैं और इनका अभ्यास करेंगे। पूर्णिमा को किसने चिट्ठी लिखी?
पूर्णिमा को उसकी बुआ ने चिट्ठी लिखी। पूर्णिमा को क्या जानने की इच्छा रहती है? पूर्णिमा को यह जानने की इच्छा रहती है कि बाल भवन में क्या क्या होता है। अगला प्रश्न है, गणेश उत्सव पर बच्चे गणेश की मूर्तियाँ कैसे बनाते हैं? गणेश उत्सव पर गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए कुछ बच्चे मिट्टी की एक गोल गेंद बनाकर उसमें एक सूंड चिपका देते हैं। कुछ मूर्ति में नाक, कान, हाथ पैर, लड्डू आदि जोड़ते जाते हैं। अगला प्रश्न है, दही हांडी पर्व पर बच्चे क्या करते हैं? दही हांडी पर्व पर हर बच्चा एक एक मटकी रंगने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मटकी टांगते समय किस बात का ध्यान रखा जाता है? आंसर है, मटकी टांगते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक बच्चे को मटकी फोड़ने का मौका जरूर मिले। अगर कोई बच्चा मटकी फोड़े नहीं तो कम से कम उस पर वार अवश्य करें। बच्चों, आप गर्मी की छुट्टियों में क्या क्या करते हो या क्या सीखते हो? आपको क्या करना है या क्या सीखना है, यह कौन तय करता है? आप दीपावली पर मिट्टी के छोटे छोटे दिए बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, उसे अच्छी तरह से सजा सकते हैं।